हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज की वैकेंसी टाटा स्टील के द्वारा निकाली गई है। इनका ऑफिशियली नोटिफिकेशन रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा। साथ ही साथ ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी जो आपको देखने को मिलेगा वो आपका टाटा स्टील की तरफ से ये हायरिंग हो रहा है। पहले मैं आपको इसका क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या प्रोसेस है वो मैं बता देता हूं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। देखिए, ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई भी अनुभव या एक्सपीरियंस नहीं मांगा। दूसरी बात यहां पे आती है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बता देता हूं। यदि आपने आईटीआई कर रखा है आप इसके लिए एलिजिबल है, और यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बी.टेक वाले कैंडिडेट यहां पे एलिजिबल नहीं है। अगर कोई बच्चा बी.टेक किया हुआ है या फिर करने वाला है 2025 में, वो कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको उससे रिलेटेड जॉब अपडेट देने की कोशिश करूंगा। अब यहाँ पे कौन कौन से ट्रेड एलिजिबल है, कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है वो भी बताना जरूरी है। देखिए, अगर आपने आईटीआई कर रखा है यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन के अंदर, टनर के अंदर या फिटर के अंदर, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। अब डिप्लोमा के अंदर जो ब्रांच एलिजिबल है वो आपकी है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो ये ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। इनके अलावा कोई अदर ब्रांच है वो कैंडिडेट इसको अप्लाई नहीं कर सकता। कमेंट बॉक्स में आप अपनी ब्रांच, आप अपना ट्रेड जरूर बता देना, क्योंकि सभी के मैं कमेंट पढ़ता रहता हूं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर उससे रिलेटेड जॉब अपडेट आपको देखने को मिलेगा। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट के लिए निकाली गई है। अगर आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्टली लेके आ चुका हूँ इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ, जो कि डाला गया यहाँ पे लिंक्डइन पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और किन्होंने डाला है? प्रीतम ने डाला है ये नोटिफिकेशन एक दिन पहले अपने ऑफिशियली लिंक्डइन अकाउंट पे। ये अपडेट यहाँ पे दिया है। बेसिकली टाटा स्टील यहाँ पे हायरिंग कर रहा है अप्रेंटिस ट्रेनी की पोजीशन पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन है, जो कि टाटा स्टील के द्वारा ये हायरिंग हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ये टाटा स्टील के अंडर ही काम होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा वो आपका जजपुर उड़ीसा का जॉब लोकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसके अंदर डिप्लोमा स्टूडेंट और आईटीआई स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। शुरुआत में बताया था बी.टेक वाले यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अब यहाँ पे जो आपका ड्यूरेशन रहेगा अप्रेंटिसशिप करने का, वो 1 साल का ड्यूरेशन रहेगा। और टाटा स्टील में अगर आप अप्रेंटिसशिप करेंगे तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है आपको, बहुत कुछ आपको सिखाया जाता है, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करवाया जाता है। बहुत सारे बच्चों ने की है, क्योंकि मैं टेलीग्राम पे लाइव आता रहता हूँ, तो वहां पे मैं बच्चों से बात करता हूँ। तो वहां पे इसके जो रिव्यू मिले कि अप्रेंटिसशिप करने के बाद बहुत कुछ फायदा मिलता है, अपनी स्किल इंप्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम भी करवाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन कौन से ट्रेड और कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। देखिए, आईटीआई के अंदर फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर ट्रेड यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा के अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और मेटलर्जी, और एक और ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है जो कि आपकी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। जब आप अप्लाई करोगे वहां पे वो ब्रांच मेंशन कर रखी है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने आईटीआई कर रखा है एससीवीटी से या एनसीवीटी से, अलाउ किया गया है। और 3 साल का फुल टाइम डिप्लोमा पास आउट होना जरूरी है, ठीक है। मतलब कि जो पास आउट हो चुके हैं 2024 तक, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ चुका है, बैकलॉग नहीं होना चाहिए, 2024 से पहले पास आउट हो चुके हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो कैंडिडेट 2025 में पास आउट होने वाले हैं वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनका स्टाइपेंड होगा 7,700 रुपए। आपका डिप्लोमा वालों का 8,000 रुपए होगा, आईटीआई वालों का 7,700 रुपए होगा, फिटर और इलेक्ट्रीशियन का और वेल्डर का होगा 7,000 रुपए पर महीने के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये रहेगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, ध्यान पूर्वक वो समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। उसके अलावा अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको फूडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब कुछ आपको कंपनी की तरफ से मिलेगा। पीपी किट कंपनी की तरफ से आपको देखने को मिल जाती है, और भी बहुत सारी चीजें जो कंपनी यहाँ पे आपको देती है। उसके अलावा अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, इस पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई प्रोसेस को बस ध्यान पूर्वक समझना है आपको, ठीक है ना। वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, अप्लाई प्रोसेस को समझना है। तो ये जो अप्लाई लिंक यहाँ पे दे रखा है, इस पे क्लिक करूंगा, आपके सामने ये टैब ओपन होगा, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, जो कि टाटा स्टील के अंडर ही
ये काम होता है इनका, ठीक है ना। टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी मान लो आप भले, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है ना कि जो स्टार मार्क दे रखा है वो आपका मैंडेटरी ऑप्शन है, स्टार मार्क मैंडेटरी है, उसको आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपका नाम आएगा, जो भी आपका नाम है आधार कार्ड में जो नाम मेंशन है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फोन नंबर क्या है आपके, तो जो फोन नंबर आपके व्हाट्सएप पे है वही नंबर यहाँ पे डालिएगा, और जो एक्टिव है, कभी कभी कंपनी व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर देती है, ठीक है ना। और यहाँ पे पूछा आपकी ईमेल आईडी, तो वैलिड ईमेल आईडी डालनी है, जो आपके रेज्यूमे में डाली गई है वही ईमेल आईडी यहाँ पे आप डालिएगा, ठीक है ना। आपको अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका डिसिप्लिन, क्या आपका डिसिप्लिन है, जैसे कि जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन जो है ट्रेड है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंडर आता है, तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डाल दिया, ठीक है। इन्होंने ऑप्शन नहीं दे रखे आपके आईटीआई के, डिप्लोमा के अंदर ही आपको आईटीआई का फिल करना है, और जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो डिप्लोमा के अकॉर्डिंग ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मेटलर्जी, इंस्ट्रूमेंटेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, तो ये ब्रांच डिप्लोमा की है। और इसी के अंदर डिसिप्लिन आपको जो आपके आईटीआई के ट्रेड है वही फिल करना है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन किस में आता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अंडर आता है, तो मैंने इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर लिया। और जैसे कि अगर आपके डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल ब्रांच है तो इलेक्ट्रिकल सिलेक्ट कर ली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका पास आउट ईयर कौन सा है, तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा का पास आउट ईयर या फिर आईटीआई का पास आउट ईयर यहाँ पे डाल देंगे। और यहाँ पे डिप्लोमा में कितने परसेंटेज आपके मार्क्स बने हैं, तो जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे, डिप्लोमा की कितने परसेंटेज आपके बने, और जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो यहाँ पे डिप्लोमा की जगह आईटीआई वाला फिल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना अपने को यहीं पे डालना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो ऑप्शन अवेलेबल करा रखे उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि आप जिस इंस्टीट्यूट में काम, आपका जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उसका नाम क्या है, वो डाल देना है। आपका डीओबी क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। अब डीओबी फिल करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो फॉर्मेट दिया गया है डीओबी का, डेट है पहले, फिर मंथ है, फिर ईयर है, तो ये आपका फॉर्मेट रहेगा। और अगर आप समझ नहीं पा रहे तो यहाँ पे एक दे रखा है कैलेंडर, तो इस पर क्लिक करके आप अपनी डीओबी को सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद बोला गया यहाँ पे कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे मैंने नो वाले बटन पे सिलेक्ट कर दिया है। और अगर आपके पास है तो डिटेल डालिए कंपनी का, तो यहाँ पे अगर आपके पास है तो डाल सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, यहाँ पे आपको NA फिल करना है, नॉट अप्लीकेबल, ठीक है ना। NA यहाँ पे टाइप करके डाल देना है। उसके बाद क्या करना है यहाँ पे कंटिन्यू, अगर आप बीटेक कंटिन्यू कर रहे हैं तो यस और नो में आंसर कर सकते हैं। रिमार्क की जगह कुछ भी आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन डाल के सबमिट वाला बटन है, इस पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। देखिए ये वैकेंसी कभी भी एक्सपायर हो सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कभी भी एक्सपायर हो सकती है। अभी यहाँ पे जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके बाद 1-2 घंटे के बाद मान के चलिए लाइव होने के बाद ये कभी भी एक्सपायर हो सकती है, तो जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर देना। और जो यहाँ पे ये जो प्रीतम है, इन्होंने जो नोटिफिकेशन डाला है लिंक्डइन पे, इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और ये जो अप्लाई लिंक है ये भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा चुका हूँ, चेकआउट कर लेना, दोनों को चेक करके आप इसको अप्लाई कर देना। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। जैसे आपकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, CSIT, मेटलर्जी, केमिकल, सिरेमिक, जो भी ब्रांच है, हर ब्रांच का अलग व्हाट्सएप चैनल बनाया गया है, उस पर ब्रांच के अकॉर्डिंग अपडेट मिलता है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके चेकआउट कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।